हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.1। मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू। तो हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में। हमने देखा था लास्ट पार्ट में कवि का बैग मित्रा ले आ जाती है, वो काउंटर में जाके पे करने के लिए जाती है। उसे पता नहीं, वो बहुत क्यूट लगता है बैग। उसमें जो गैलेक्सी, स्टार्स, सोलर सिस्टम का पिक्चर जो होता है तो उसे अट्रैक्टिव लगता है। एंड ये जब ढूंढती है, उसकी बैग नहीं मिलता है तो कवि गुस्सा करती है। वो देखती है कि मित्रा, मतलब वो लड़की जो एटीट्यूड वाली, वो खड़ी है। ओ माय गॉड, ये मेरी लाइफ में क्यों बार बार आ रही है, ऐसे देखती है एंड बहुत सुनाती है। अभी तक कवि ना किसी को इतना इतना नहीं सुनाया होगा, पहली बार उस दुकान वाले भाई को तो इतना सुनाती है। एंड वो भाई समझ नहीं आता है ये बैग के लिए क्यों ऐसे लड़ते हैं, लड़कियां क्यों ऐसे हैं, मतलब वो एक मिनट के लिए समझ नहीं आता है उनको क्या। देन वो क्या करती है, मित्रा चुपचाप वो बैग उस भाई के पास दे देती है। वो अंदर चली जाती है वापस दुकान में, वो देखने के लिए कुछ और देखेंगे हमें नहीं पढ़ना है। पता नहीं क्या इतना इतना क्यों सुनाती है ये ऐसे, वो पता नहीं चली जाती है अंदर। एंड कवि देखती है, हमारी कविता सोचती है कि अब क्या करें। उसे तो इरिटेट होता है ना, पहली बात ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है, पहली से ये वो इतना बैक टू बैक, ये क्यों मेरे लाइफ में एंटर होके पिछले 1 वीक से मेरे हालत इतना ख़राब करके रखा है इसने, ऐसे वो सोचती है। एंड वो भाई बोलते हैं चलो बेटा आपकी बैग मिल गया। वो इतनी अच्छी लड़की है, देखो कुछ भी नहीं बोला, उसने वापस कर दिया बैग, ऐसे बोलते हैं ना। तो कवि को गुस्सा आता है। कविता बोलती है कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, ये मैंने चूज़ किया है पहले, क्या उस लड़की ने चूज़ किया, क्या मैंने चूज़ किया, ये मेरा है, लीगली देखे तो ये मेरा है। बट आप क्या बोल रहे हो, वो दे दिया तो मैं बुरी हूँ क्या, वो अच्छी लड़की है मैं बुरी हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, आप कैसे मेरे से बोल सकते हो ऐसे। तो पता नहीं इतना फिर से शुरू करती है। एंड वो भाई को समझ नहीं आता यहाँ लीगल की, मतलब लॉ की बात कहाँ से आई, लग रहा है ये तो कोर्ट ले जाएगी मुझे, इतना क्यों बोलती है ये एक बैग के लिए। तो वो है ना बोलती है कि मुझे ना ये बैग नहीं चाहिए, अब ये बैग मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो, मैं दूसरी बैग लेती हूँ, ऐसे बोल के ना वो पता नहीं क्या सोचती है, उस बैग को छूना भी नहीं चाहती है। वो सोचती है ना ये लड़की ली थी, मेरा बैग इसने खरीद लिया, अब मुझे नहीं चाहिए, ये वो वापस दी थी, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या बात है। देन वो अंदर जाती है, वो मित्रा देखती है उसे, वो भी वहाँ जाती है, मतलब मन में है ना बड़बड़ा के जाती है। कवि पता नहीं क्या बोलती है, बहुत गुस्से में होती है। देन जाती है दूसरे बैग, उसका कलर देखती नहीं, उसका कैसा है देखती नहीं, एक डार्क सा कलर होता है, वो उसे उठाती है एंड आती है, भैया ये दे दीजिए मुझे, ऐसे बोल के ना वो देती है। एंड वो भाई पूछते हैं बेटा क्या हो गया, तुम्हारी बैग है ये। अब वो लड़की मतलब तुम्हारा है, अच्छा वो लड़की देकर चली गई, अब यही ले लो ना, ऐसे पूछते हैं। तो भैया मुझे ये चाहिए, अब वो नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया, ये दोगे या मैं दूसरे दुकान में जाऊँ, ऐसे पूछती है। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसने बिल कर देते हैं, वो लेके निकल जाती है कवि। एंड वो भैया बोलते हैं कि ये तो अच्छी लड़की है, पता नहीं आज क्या हुआ, इसे इतना क्यों गुस्सा कर रही है एक बैग के लिए, ऐसे वो बोलते हैं। तो मित्रा ये सुनती है। मित्रा को तो कविता के ऊपर ना एक बैड इंप्रेशन कुछ भी नहीं है, बस वो तो पहली बार देख रही है ना कोई इतना नाराज़ हो रहा है, इतना गुस्सा करके इस दुनिया में। मित्रा की तो साइड से सारा क्लियर है, उसे तो पता नहीं वो कुछ भी कर रही है। बट हमारी कविता के हिसाब से तो मित्रा की पूरा इमेज डैमेज हो गया है, पूरा इम्प्रेशन गलत करके रखा है। पता नहीं इसने तो बेचारी कुछ भी नहीं किया, इसे जो पसंद आया उठा लिया था। तो ये सोचती है क्या हुआ, पता नहीं यहाँ के सब लोग ऐसे हैं क्या, इतना गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे वो सोचती है। वो जो गैलेक्सी वाला वो डिज़ाइन वाला बैग कभी छोड़ के जाती ना, ये देखती है अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये उठा लूँ या छोड़ दूँ या मुझे फिर से आके लड़ेगी, ये ऐसे सोचती है। एंड दुकान वाले भाई देखते हैं कि ये बैग को देख रही है, तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें ये बैग चाहिए तो ले लो। वो दूसरे बैग लेके चले गए, पता नहीं उसे क्या हो गया। वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत काइंड है, ऐसे तो बातें नहीं करती है वो लड़की कभी, बट पता नहीं उसका कुछ हुआ होगा, तबीयत ठीक नहीं हुआ होगा, कुछ टेंशन में होगी पढ़ाई की,
ऐसे वो बोलते हैं। देन वो बोलती है अच्छा ठीक है मुझे एक बैग दे दीजिए, ऐसे बोल के ना वो ख़रीद लेती है। एंड नियर बाई जाती है, वो उसका जो भी लिस्ट में होता है ना, पेन, उसके बॉक्सेस और भी कुछ लंच बॉक्स का छोटे छोटे बॉक्स चाहिए उसे लंच बॉक्स में, वो भी ख़रीद लेती है। इतनी तो उसे समझ आता है ना, तो वो लेकर चली जाती है। एंड वहाँ वो जाती है घर में, तो मिशा होती है, मिशा देखती है इतनी देर क्यों लगाती है एक बैग और एक पेन पेंसिल लेने के लिए तुम्हें, तो पूछते हैं। तो ये बताती है मम्मा पता है इतना ड्रामा हुआ, एक बैग के लिए एक लड़की मुझे ऐसी सुना रही थी, इतनी डांट खा रही थी, पता नहीं मुझे डांट रही थी उस दुकान वाले भैया को, पता नहीं, ऐसे वो पूरा बताती है थोड़ा बहुत उस लड़की का नेचर। 2-3 बार मिल चुकी हूँ बट वो हमेशा ऐसे ही बात कर रही है। तो ये बोलते हैं कुछ हुआ होगा या उसका एटीट्यूड ही ऐसे ही हुआ होगा, हमें पता नहीं ना, हुआ होगा, हमेशा गुस्सा होती होगी, ऐसे मिशा बोलती है। एंड तारा बोलती है हम तो जानते नहीं किसी को, हम कैसे एक पर्सन को हम जज कर सकते हैं, ऐसे वो बोलती है। तो इनका टॉपिक ऐसे ही जाता है। अब तुम्हें सारा तैयारी कर लो, कल एक दिन संडे है, उसके बाद तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। एंड उसे सारा लेक्चर देते हैं, तुम्हें किसी भी हालत में लोगों के पास लड़ाई करना नहीं है, क्योंकि सब माँ बाप है ना, दोनों मम्मा दोनों पापा, मम्मा पापा कोई भी हो, एक बात बोलते हैं बेटा किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ना नहीं। बट यही बात आता है ना, हम कुछ नहीं करते हैं फिर भी वो सामने वाला हमें कुछ तो सुनाई दे रहा है, तब तो हमें छोड़ना नहीं, राइट। छोड़ना नहीं मतलब जाके लड़ाई नहीं करना है, बट बातें समझाना है। देखो मैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं किया, ऐसे सब समझाना है। बट यहाँ मिशा एंड तारा एक बात समझाते हैं, देखो मित्रा तुम्हारे साइड से ना प्रॉब्लम हो या ना हो ये फ़र्क नहीं, क्योंकि हम एक स्ट्रेंजर्स है इस दुनिया के लिए, तो तुम्हें चुपचाप जाना है, पढ़ना है, वापस आना है, तुम्हें नॉलेज गेन करने के लिए ट्राई करो, ओके। वो बोलती है कि यहाँ स्कूल जा रहे तो यहाँ थोड़ा बहुत तुम्हें जानना पड़ेगा, सबके साथ मिंगल नहीं होना है, जो पूछते हैं उसका जवाब दो, बट ज़्यादा नहीं बात करना है, बिल्कुल ही हमारे बारे में तो कुछ भी नहीं। तो वो सब समझाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि हम स्पेन से आए हैं, ये बताना है, कोई पूछता है, टीचर्स कोई पूछता है तो हम स्पेन से आए हैं, ये ज़रूर पूछेंगे नेक्स्ट क्यों आए हैं। एक तो अब्रॉड है, वहाँ तो इतना अच्छा डेवलपमेंट है, वहाँ तो इतना पैसे होता है, राइट, यहाँ कंपैरेटिवली वहाँ ज़्यादा है। अगर कोई पूछा वहाँ से क्यों आप लोग इंडिया पे आए, तो तुम क्या जवाब दोगे, ये पूछती है मिशा मित्रा से। एंड मित्रा बोलती है मम्मा मुझे तो पता नहीं, ये आइडिया ही नहीं आया, कोई पूछेगा क्या मुझसे, ऐसे बोलती है। हाँ बेटा ऐसे ही तो पूछते हैं, ये तो बेसिक है, बट इससे ज़्यादा जाके भी कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो तुम्हें अवेयर रहना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है जब तक तुम वहाँ एडजस्ट हो तो, ओके। पहले तुम्हें पूछेंगे तुम्हारा नाम एंड तुम कहाँ से हो, तो स्पेन बताना, ओके। मित्रा तो मित्रा है, स्पेन बता लो। आप क्यों यहाँ आए हो ये पूछेंगे ना, तो तुम्हें बताना है मेरा मम्मा एक डॉक्टर है, वो इंडियन कल्चर के बारे में रिसर्च करने के लिए आए हैं, ऐसे सिंपली ख़त्म कर देना है। कुछ ज़्यादा पूछेंगे ना, मुझे उस बारे में ठीक से पता नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, ऐसे बोल दो, ओके। समझ आ रहा है ना। एंड बाद में थोड़ी देर ऐसी बात करते तो मिशा सोचती है कि वो टीचर है ना, उनको फ़ोन करके बताना है, बिकॉज़ उनकी वजह से हमें एडमिशन नहीं मिल सकता, राइट। तो वो फ़ोन करती है, बताती है हेलो मैं मिशा बात कर रही हूँ, जो उस दिन एडमिशन के लिए बात किया ना आपसे, ऐसे। तो वो बोलते हैं हाँ जी बोलिए बोलिए कैसे हो आप, हाउ आर यू, ऐसे पूछते हैं। डूइंग वेल, एक्चुअली हमें एडमिशन मिल गया है मित्रा के लिए, आप नहीं हो तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, ऐसे वो बहुत कॉम्प्लीमेंट बात करते हैं। एंड वो भी बहुत पोलाइटली इट्स ओके, इतना भी हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे, वो भी बच्ची का लाइफ का है, एजुकेशन का है, तो वो इतना बात करते हैं एंड थैंक यू बोल के रख देते हैं, सिंपल, मेक इट सिंपल ऐसे। एंड नेक्स्ट उनको ख्याल आता है कि गीता दीदी जो पहले से लेकर अब तक इनको जो छोटे छोटे चीज़ों से लेकर बड़े से हेल्प किया है, उनको कॉल करती है, वो बताती है एडमिशन हो गया। तो वो बोलती है वाह बहुत बढ़िया दीदी, मैं कल वही तो आने वाली थी आपके पास, मैं कल आती हूँ मिलती हूँ, ऐसे बोल के वो रख देती है। एक कर्टसी है ना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी लेवल पे चले जाओ, जो आपके साथ कुछ अच्छा करते हैं ना, कुछ हेल्प कर देना, उनको एक कर्टसी के लिए हम थैंक यू तो बनता है।
बहुत बड़े बड़े चीज़ नहीं, एक थैंक यू बोल दो बस काफ़ी है। एंड इधर तरफ हमारी कवि होती है, वो घर जाती है, बैग को उठा के रखती है, ऐसे ही रख देती है एंड बैठ के वो सोच रही होती है। एंड उनके मम्मा देखते हैं क्या हुआ, इतनी क्यों फेस ऐसी बना के रखा है, बैग क्यों ऐसे उठा के फेंक रहे हो, नया बैग है, तुम्हें तो पसंद है ना, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तो पूछ रहे हैं। तो ये बोलती है मम्मा कुछ नहीं, मुझे मुझे बस हेडेक हो रहा है, ऐसे बोलती है। वो उतना क्लियरली बोलती नहीं है। एंड उनके मम्मा हेडेक है, अच्छा रुको मैं कॉफ़ी बना के ले आती हूँ, थोड़ा पी लो, अच्छा हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल के ना वो कॉफ़ी बना के जाते हैं एंड उसे देते हैं, उसे पूछते हैं, मतलब जानने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स एक सेक्टर होते हैं ना जो एजुकेटेड, कुछ बहुत अटैचमेंट होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि बच्चों की लाइफ में क्या होता है। मम्मा कुछ नहीं, बस हेडेक जैसे यूजुअल, मुझे कल संडे है ना, होमवर्क सब ज़्यादा है, मुझे लिखना है, ऐसे बोल के ना वो अपने काम करती है। तो उनकी मम्मा सोचती हैं अच्छा ठीक है, कुछ होगा तो यही बता देगी ना, एंड नॉर्मली से थी, अभी अचानक क्या हो सकता है, ऐसे वो सोच लीजिए, चुपचाप हो जाती है। दोबारा दिन होता है संडे, ये अपने अपने काम देखते हैं। हमारी मित्रा वो उसकी दुनिया में, जो अलग सा योगा की दुनिया में होती है, वो खो के वो देख रही होती है, उस विंडो की तरफ से वो देख रही होती है एक ब्यूटीफुल लड़की जो योगा कर रही है। वो सोचती है ये कितनी काम, ये कितनी मतलब बहुत साइलेंट, चुपचाप, एक देखते समय एक अच्छा इम्प्रेशन आता है ना, कितनी शांति है लड़की, कितनी पोलाइटली। एंड वो तभी है ना उसके माइंड आता है वो चिल्लाने वाली लड़की जो स्टोर में एंड जो शॉप में मिली थी, सारा उसे ख्याल आता है। तो कंपेयर करती है, दुनिया में कितनी अलग अलग लोग होते हैं, देखो एक कितनी सिंपल एंड कितनी शांति होते हैं, ये तो पता नहीं क्या मैंने क्या किया, उनका दुश्मनी मुझसे क्या है, ऐसे वो सोचती है। बट एग्जैक्टली वो जब देखेगी इन दोनों एक है, दैट मोमेंट वॉज ऑसम होने वाला है। आई एम वेटिंग टू टेल यू फ्रेंड्स, दैट मोमेंट के लिए मैं काफ़ी वेट कर रही हूँ, दैट एब्सोल्युटली होने वाला है वो। एंड ये उस दिन ऐसे होता है, वो जाती है उनके मम्मा से सब तैयारियां कर रही होती है, तैयारी कुछ नहीं, घर का क्लीन सफाई। जिक्सन के जो चीफ़ होते हैं ना, वो रिप्ले करते हैं मित्रा की स्कूल के एडमिशन के बारे में, सब बता देते हैं, क्लियर हो जाता है उनको एंड वो भी खुश हो जाते हैं। उनका सारा रिप्ले जब मैसेज से आता है, जब पर्सन का फेस नहीं देखते ना तो कम्युनिकेशन तो कम होता है, जस्ट कमेंट होता है, मैसेजेस होता है, उससे ये बातचीत करते हैं। एंड उसी आफ्टरनून होता है तो कोई नॉक करता है एंड ये जाती है, ओपन करती है तो वहाँ गीता दीदी होते हैं, वो अपने हाथ में कुछ ले आए होते हैं। वो नमस्ते बोल के अंदर आते हैं, वो देते हैं कि दीदी हमारे घर में वेज बिरयानी बनाए, लो आप मित्रा को खिलाओ। वो बहुत खुश हो जाते हैं, थैंक यू सो मच। वो तो अभी परोसने के लिए बोलते हैं ना, अभी गरम गरम है आप खा लीजिए, ऐसे बोल के देते हैं ना, तो गरम गरम कैसे पहले टेस्ट करना है, तो ये दिल में आता है। हमेशा बोलती है थैंक यू, आपके बिना तो बहुत मुश्किल होगा हमें मित्रा की एडमिशन, ऐसे वो बात करते हैं बहुत फॉर्मली। एंड वो बोलती है दीदी मुझे मेरा भाई का घर जाना है, बहुत अर्जेंट है, मैं बस खाना देने के लिए आई, मैं बाद में ले लूँगी बॉक्स, आप खा लीजिए अच्छे से, ऐसे बोल के ना वो निकल जाते हैं। वो एक मेड है, वो अलग है, बट उनके लिए 1000 दिया था इन्होंने इनके साइड से, बट दैट्स नॉट ओनली द रीज़न वो इतना हेल्प कर रहे हैं, राइट। एक ह्यूमैनिटी होता है ना, जब उनका बना हुआ खाना हम बहुत अच्छा है बोलते हैं तो उनको एक अलग इम्प्रेशन होता है ना, ये भी एक बात है। तो ये देखते हैं ये क्या है, बिरयानी, तो खोल के देखते हैं तो बॉक्स में चावल होता है, चावल उनको पता नहीं, तो वो देखते हैं क्या है ये, कितना स्मेल काफ़ी अच्छा लगता है एंड उसमें छोटे छोटे से कलर वेजिटेबल्स होता है, तो वाव टेम्पटिंग होता है इनको। अब नेक्स्ट आता है कि मित्रा के माइंड में अब आलू पराठे के सिवाय कुछ भी नहीं, हाईलाइट कुछ भी नहीं, ऐसे वो सोचती है। बट उसे भी ये बीट करेगा नहीं, पता नहीं, उसकी टेस्ट अलग है ना। एंड वो टेस्टिंग के लिए रख देते हैं, जिक्सन टेस्ट करके बताएगा तब खाएंगे। कुछ देर बाद टेस्टिंग हो जाता है एंड ये खाने लगते हैं। इनको पहली बाइट में अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, कुछ तीखा ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं। एंड मित्रा एक एक बाइट में भी पानी पीती है, मोमो बहुत बहुत वैसी स्पाइसी है, ऐसे बोल के वो खाती है, उसे तब भी है ना मज़ा आता है खाने में। एंड वो फिर भी बोलती है कि मम्मा मुझे स्कूल के लिए ना पराठा चाहिए और कुछ नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे पहले पराठा चाहिए। तो तारा देखती है, खुश होती है एक्चुअली।
बच्चे जब खाते हैं ना, मोमो देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड मिशा भी देखती है संभाल के खाना, ठीका है ना, संभाल के खाओ ऐसे बोलते हैं। अच्छे मज़े से खा लेती है। वो जाती है अपनी तैयारियां करने। नेक्स्ट डे होता है तो इनको सारा चीज़ रेडी करना है, ऐसे ही नहीं जा सकते ना, तो वो अपनी यूनिफॉर्म सब सही है देखती है, पहन के देखती है। वो स्कर्ट होता है, शर्ट होता है, उससे डिफरेंट लगता है। पहली बार वो ड्रेस पहन रही है तो कुछ अजीब सा लगता है, बट क्या करें, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एंड वो ड्रेस पहन के उनके मम्मा को बताती है। उनका मम्मा को हंसी आता है, कंट्रोल कर लेते हैं वरना ये चिढ़ेगी ना, तो वो है ना, अच्छा है, बहुत सूट कर रहा है तुम पे, ऐसे बोलते हैं। तो एंड वो जाती है अपने वो ड्रेस को निकाल देती है, नॉर्मल ड्रेस पहन के वो सारी चीज़ अरेंज करती है। उसकी बैग देखती है, बैग उसकी, जब भी वो बैग देखती है वो लड़की का ख्याल आता है, जो लड़ी थी उसके पास, उसका ख्याल आता है। एंड उसमें पेन, पेंसिल एंड कुछ जो बुक्स दिए थे, नोट एंड बुक्स, जो स्केड्यूल के हिसाब से वो रख लेती है। इसके बाद मिशा एंड तारा अपने रिसर्च में डूब जाएंगे। थोड़ा बहुत मित्रा का लाइफ जाएगा स्कूल में, वो उसकी मज़ा करेगी, उसकी स्कूल की मज़ा होगा। एंड वो दूसरी दिन होता है, जो स्कूल की दिन वो देखती है। सुबह सुबह उठती है, वो अलार्म रखने की बिफोर ही उठ जाती है। एंड वो देखती है हमारी विंडो की तरफ, वो लड़की योगा कर रही है, बट उसे पूरा नहीं देख सकती है, उसका भी स्कूल निकलना है। वो सोचती है कि उसे पहली दिन का है ना, वो सोचती है कैसे होंगे स्कूल में बच्चे, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, उस लड़की की जैसे ही लड़ेंगे क्या, सब भी ऐसे ही रहेंगे क्या, चिल्ला के बात करना, आवाज़ से बात करना, ऐसे लड़ना, पता नहीं गुस्सा करना, पता नहीं कैसे होंगे। तो वो सोचती है, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा बहुत उसे नर्वस भी होता है, सब चीज़ मिक्स्ड अप होता है मित्रा को। एंड वो उठती है, वो देखती है, वो योगा गर्ल अभी भी कर रही है, पता नहीं ये स्कूल नहीं जाएगी क्या, इतनी देर से कर रही है। देन वो जाती है, वो वेट नहीं करती है, वो देखती है, ब्रश करती है तो फिर से आके देखती है वो योगा कर रही है। फेस वॉश, वो नहाने जाती है, कपड़े सब उठा लेती है, तो जाके देखती है तो हमारी योगा गर्ल योगा ख़त्म कर देती है, वो रिटर्न जाने लगती है। एंड थैंक गॉड वो अब चली गई, मैं अब सुकून से मेरा काम करूँगी, ऐसी सोचती है। मतलब क्या है, क्या ऐसी ऑब्सेस्ड है उससे, उसे देखे बिना उसका काम नहीं चलता है। लाइक मेरी फ्रेंड वहाँ कर रही है, मैं अकेली कैसी, ऐसे एक बॉन्डिंग होता है मित्रा की। एंड ये जाती है, रेडी हो जाती है, एंड उनके मम्मा उठते हैं, आलू पराठा बनाते हैं। जो इसके बाद है ना, इंडियन मम्मा, इंडियन हाउसवाइफ की हालत तारा को होने वाली है, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल के लिए सारा अरेंज करो। ये वहाँ की तो बात अलग है, उनका तो कुछ और है ना, वो तो शेफ़ है, इतनी स्पीड, इतनी जल्दी करने वाली। यहाँ के थोड़ा बैक होता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें डिफरेंट है, उसमें से सीखना, उसमें से करना, ये सब डिफरेंट है ना, तो तारा को थोड़ा समय लगता है, बट वो बहुत अच्छे करती है। एंड वो आलू पराठा देखती है, बन जाता है, 2 आलू पराठा पैक कर देती है, उसमें सॉस भी रख देती है अलग सा बॉक्स में। एंड उसके लिए पानी रेडी करती है, उसकी बैग, लंच बैग होता है, उसमें रख देती है। मित्रा आती है तो उसके सूट में, मतलब उसकी यूनिफॉर्म में देखती है, उसकी शूज़ देखती है, जो यूनिफॉर्म के साथ देते हैं शूज़। एंड उसकी बैग देखती है, बिल्कुल इंडियन, मतलब बिल्कुल यहाँ की बच्चे होते ना वैसी लगती है। उसका फेस एंड उसकी बातें, उसके चाल सब होता है ना, वो सब अलग होता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। एंड वो देखती है, मम्मा मैं रेडी हो गई हूँ, तो वो देखते हैं 8 AM, उनको तो 8:30 पे स्कूल में रहना है। एंड वो सोचती है कि पास में ही स्कूल, बहुत दूर नहीं, तुम्हारा फर्स्ट डे है स्कूल, हम दोनों आएंगे, तुम्हें ड्रॉप करेंगे, ऐसे बोलते हैं। मिशा एंड तारा बहुत खुशी से देखते हैं। इनका मित्रा को यहाँ पढ़ के, यहाँ डिग्री लेके, यहाँ बहुत बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसका तो दुनिया कहीं और है, फ्यूचर में वो वहाँ चली जाएगी, राइट। बट यहाँ जो अब है ना, जो प्रेजेंट में, उसके साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो अडेप्ट कर चुके हैं, इनको बच्चे हैं तो स्कूल जाना है, तो इनके माइंडसेट भी ऐसे ही होता है, अच्छे से जाना है, पढ़ना है, तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मित्रा को अच्छे से समझाते हैं, जो भी चीज़ इनको बोलना है सारे चीज़ बता देते हैं। एंड वो ऑटो पकड़ते हैं, तीनों बैठते हैं, मित्रा बीच में होती है, तारा एंड
मिशा साइड में होते हैं तो मित्रा के हाथ होल्ड कर लेते हैं बहुत प्यार से। स्कूल की गेट आ जाता है, वो उतर जाती है, बोलती है बाय मम्मा। ऐसे वो दोनों बहुत प्यार से बोलते हैं। पहली बार इस दुनिया में वो बहुत देर के लिए छोड़ने वाले हैं मित्रा को, एंड वो बाय बोल देते हैं। तो वो उतर जाती है, बाय बोल देते वो अंदर जाने लगती है। मिशा वही देखती है ऑटो में, एंड ऑटो वाले फिर आके वो जाने लगते हैं। एंड मित्रा देखती है वो स्कूल को, एंड ऐसे बहुत बड़ा सांस लेती है। ओ माय गॉड, अब क्या होने वाला है पता नहीं, नया नया स्कूल है। उसे पहले ही थोड़ा नर्वस भी होता है, तो वो जाती है। पहले उसे प्रिंसिपल के पास जाना है, तो वो ऑफिस तो उसे जानती है, तो जाने लगती है। एंड इधर तरफ हमारी कवि बस में से उतर जाती है, एंड शुभी आती है। वो भी एक ही गेट है, राइट, एक ही गेट। पहले मित्रा जा रही होती है, एंड कवि अंशु आ रहे हैं पीछे। अंशु बोलती है कि कवि से, क्या तुम्हारा फेस ऐसे क्यों है? वाओ, नया बैग, मैं तो अब भी देखी, मैंने नोट ही नहीं किया। बट ये क्या डिफरेंट है कलर, तुम तो ऐसे कलर यूज़ नहीं करती हो ना, ऐसे पूछती है। तो कवि है ना फेस नाराज़ होता है, उसकी इरिटेट होता है। जो भी है ना बैग के बारे में बात करता है तो इरिटेट होती है वो। एंड वो बोलती है प्लीज़ मुझे सुबह सुबह स्टार्ट मत करो, मेरा सर फट रहा है कल से। पता नहीं मैं क्यों ये बैग ली, पता नहीं ऐसे, पता नहीं है तो क्यों लिया, दो मुझे दे दो, मैं उठा लेती हूँ, वैसे भी अच्छा है, ठीक है। ऐसे अंशु है ना उसकी कमेंट देते जा रही है। एंड ये बोलती है अरे क्या अंशु, पता है ना वो एक लड़की मैंने बताया था जो 1 वीक से मेरा है ना हालत ख़राब करके रखा है। तो ये पूछती है कौन लड़की, मेरे अलावा तुम्हें कौन इतना परेशान करता है, ऐसे पूछती है। तो हमारी कवि बोलती है वही जो बॉल वाली, देन वो स्टोर में हुआ था, मैंने बताया ना, वही वो लड़की कल भी आई थी। क्या तुम्हारे घर क्यों आई थी वो, ऐसे पूछती है अंशु। ये बोलती है अरे मेरा घर नहीं, बाप रे मेरा घर नहीं, मेरा जहाँ मैं बैग लेने गई थी ना वहाँ आई थी, पता है, मेरे बैग उठा के ले गई वो। देन मैंने बोला मेरा बैग है, देन वो कैश पे करने गई थी, मैंने देख लिया, ऐसे ही ड्रामा हुआ, सारा बताती है। एंड अंशु पूछती है उसे कोई दुकान नहीं है क्या, जो तुम जाती है वही आती है, जो तुम खरीदती है वही लेती है, ये क्या बात है, उसे कुछ लेना नहीं आता है क्या, जो तुम सेलेक्ट करती है वो उठा लेती है, वैसे तुम्हारा सिलेक्शन उतना अच्छा है क्या, ऐसे पूछती है। मतलब सारा कमेंट अंशु कवि को करती है। एंड कवि गुस्सा होती है, अब तुम मेरी फ्रेंड हो या उसकी, मेरा सुबह सुबह भेजा मत खराब करो, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है छोड़ो ना, बैग है, दूसरा बैग ले लिया, अब क्या है, ये भी कलर अच्छा है, ऐसे बोलती है। तो वो बोलती है कवि अरे मेरा पसंद था वो बैग, मैं आधा घंटा से ढूंढ के लिया था, पता है उसमें गैलेक्सी, स्टार्स एंड वो जो सारा चीज़ मुझे पसंद है ना वो सब था उसमें, वो एक ही था उस स्टॉल में, मुझे बहुत पसंद आया वो, इसीलिए तो मैंने चूज़ किया, ऐसे बोलती है। अंशु देखती है सामने एक गैलेक्सी वाला प्रिंटेड बैग जा रहा है, वो देखती है। तो वो पूछती है जो तुमने बैग चूज़ किया ना उसका फ्रंट में गैलेक्सी का पिक्चर था क्या, ऐसे पूछती है। हाँ गैलेक्सी का था, पता है कितना ब्यूटीफुल था, ऐसे बोलती है। देन अंशु पूछती है ओके उसका कलर ब्लू था क्या, जो टैटू वाला, ये बोलती है हाँ ये एग्जैक्टली मेरा फेवरेट कलर, जो लाइट एंड डार्क ब्लू जो स्काई में आता है, ऐसे बोलते थे। तो अंशु पूछती है उसका हैंडल कुछ पर्पल विथ वाइट था क्या, ऐसे पूछती है। यस एग्जैक्टली, अरे तुम्हें कैसे पता इतनी डिटेल्स, हाँ तुम भी क्या मेरा जो बैग मैं चूज़ किया था वो इतनी फेमस है क्या। एंड अंशु पूछती है ओके जो वो लड़की उसकी बाल ब्लैक एंड डिफरेंट कलर जो मिला हुआ वैसे कलर है क्या, ऐसे पूछती है। अरे उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, हाँ एग्जैक्टली वो कुछ अलग डिफरेंट कलर था, हाँ यस अट्रैक्टिव था, हाँ हमारे जैसे नहीं था, वो डिफरेंट कलर था, पता नहीं कलर लगाया होगा उसने, ऐसे बोलती है। तो अंशु पूछती है ओके उसका हाइट तुमसे भी ज़्यादा था क्या, ऐसे पूछती है ना। तो कभी गुस्सा करती है, क्या जान के क्या करोगी, उसे क्या पुलिस ऑफिसर बना दोगे क्या, हाइट जान के क्या समझ के रखे हो, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ उसके बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता है ये सब, ऐसे पूछती है। ओके कवि मेरा बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं, ओके तुम्हें बीपी नहीं, तुम्हें शुगर नहीं, कुछ भी नहीं, तुम मेरा हाथ को अच्छे से कस के पकड़ लो, तुम्हें चक्कर आएगा ना या गुस्सा ज़्यादा होगा ना तो मुझे देख लो, ये पानी है ना ये रेडी रख लो, ओके ऐसे बोलती। क्या 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 बोल रही हो, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या बीपी में पेशेंट हो क्या।
तो वो बोलती है सुनो कवि, तुम जो भी क्राइटेरिया बता रहे हो ना, तुम जो भी बोल रहे हो ना, जो बैग जो लड़की सारे, वो मुझे तो लग रहा है वो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के स्कूल में भी पहुंच गई, ऐसे बोलती है। तो उसके जस्ट बिफोर हमारी मित्रा जा रही है, ये सब कुछ अंशु देख रही है, उसे देखती है, वो देखती है ना सामने, तब वो लड़की मतलब हमारी मित्रा वो प्रिंसिपल ऑफिस के लिए टर्न हो जाती है, उसकी बैग देखती है एंड थोड़ा बहुत उसकी बाल देखती है। हमारी कवि, अरे ये तो मेरा बैग है, मतलब था, अरे ये कहाँ से यहाँ है, ऐसे सोचती है ना। तब तक है ना अंशु की फ्रेंड्स बुलाते हैं, वो लड़के होते हैं, वो बुलाते हैं जल्दी आओ, ऐसे कुछ हाथ में रखे होते हैं, बुलाते हैं कुछ स्नैक्स सुबह सुबह खाने के लिए। तो अंशु देखती है वाह कुछ रखे हैं लड़के ने, ऐसे बोल के ना चलो हम जाएंगे, उसे बाद में ढूंढ लेंगे, ऐसे बोल के ना उसे खींच के ले चली जाती है इधर तरफ। वो लड़के होते हैं उधर एंड उनकी क्लास उधर होता है एंड हमारी मित्रा ये सब कुछ पता नहीं, वो सीधा जाती है प्रिंसिपल ऑफिस, वहाँ जाती है, गुड मॉर्निंग बोलती है। प्रिंसिपल देखते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग बोल के उसका सारा टोटली स्कैन करते हैं, यूनिफॉर्म से लेकर जैसे आना है वैसे आई है क्या, सारा देखते हैं, शूज़ देखते हैं एंड वो बोलते हैं तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे आके बताओ, ओके, ऐसे बोलते हैं, जो नए हैं ना इसीलिए। एंड वो प्यून को बुलाते हैं, बेल मारते हैं तो प्यून आते हैं, बोलते हैं कि इनको, ये लड़की को ले जाके 12th A सेक्शन में छोड़ दो एंड टीचर को बता दो न्यू एडमिशन। ठीक है मैम, ऐसे बोल के वो लेके जाते हैं हमारी मित्रा को। वो बोलते हैं कि वो देखती है किधर जाना है, तो प्यून वाले भैया जा रहे होते हैं, उसके पीछे पीछे हमारी मित्रा जाती है। स्कूल तो स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट पीरियड चल रहा होता है एंड वहाँ टीचर भी आ जाते हैं, पहली वाला क्लास चलने शुरू होता है एंड यहाँ अंदर हमारी कवि एंड अंशु दोनों बात कर रहे होते हैं। अंशु पूछती है देखो स्नैक्स तो काफ़ी अच्छा है, सुबह सुबह ये लड़के ले आए थे बस। तो कवि पूछती है सुनो वो लड़की, वो तो बैग सेम था बट वो लड़की था क्या, मुझे ठीक से पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, तुम तो देखे ना, पहले ही बताना चाहिए ना मुझे। ऐसे बोलती क्यों पहले बताया तो जाके उसकी मुंह तोड़ती क्या, अब तो हो गया ना उसकी बैग एंड हमें पता नहीं ना, श्योर मुझे पता नहीं, बस तुम जो बैग बोली थी। अरे छोड़ो ना, ये क्या दुनिया में सिर्फ एक बैग है क्या, ऐसे कहीं सारा होगा, तुम क्या लेके बैठी हो, ऐसे बोलती है अंशु एंड वो बोलती है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो सेम बैग है बट वो लड़की पता नहीं, मैंने तो ठीक से नहीं देखा, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है कोई बात नहीं, शाम हम जाएंगे ना या लंच ब्रेक में, वो कौन है पूरा क्लास छान मारेंगे, पूरा सेक्शन छान मारेंगे, वो कहीं भी है ना पता चल जाएगी। अरे उससे आइडिया, एक काम पता है, हम वॉशरूम है ना, वॉशरूम के बाहर जाके खड़ेंगे, वो तो लड़की ब्रेक में या दोपहर को लंच में या उसके बाद भी जो छुट्टी होता है इवनिंग, तो 3 टाइम तो किसी एक टाइम में तो आना पड़ेगा ना, ऐसी तो नहीं होगी कि कंट्रोल करके घर पे जाएगी, तो ज़रूर आएगी। हम वॉशरूम के बाहर खड़ेंगे, तुम लेफ़्ट में खड़ो, मैं राइट पे खड़ूंगी, हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो लड़के आएंगी पकड़ लेंगे, तुम्हारी बैग मिल जाएगा, ऐसे बोलती है। तो ये बोलती है हो गया तुम्हारी अंशु, मुझे बैग नहीं चाहिए ना, मुझे बस जानना है वही लड़की थी क्या, मेरा दिमाग खाने के लिए यही आ गई क्या। ये बोलती है हाँ ज़रूर, तुम तो इतनी क्यूट हो, तुम्हारे दिमाग नहीं, तुम्हें पूरा खाने के लिए आई होगी, किससे पता है, ऐसे वो मजाक बात कर रही होती है। टीचर अटेंडेंस लेने के लिए शुरू होते हैं एंड उसी तभी प्योन अंदर आते हैं, वो बोलते हैं कि टीचर ऐसे बोल के ना एक कार्ड देते हैं जो एडमिशन कार्ड होता है एंड न्यू स्टूडेंट्स, ऐसे बोलते हैं एंड हमारी मित्रा एंट्री होती है उस क्लास में एंड अंशु देखती है, बोलती है कि कवि हमें वॉशरूम जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो खुद तुम्हें ढूंढ के यही आ गई, ऐसे बोलती है एंड हमारी कवि देखती है, वहाँ मित्रा होती है, मित्रा मास्क पहनी होती है, उसका फेस नहीं दिखता है, ये देखती है, इसका मुंह खुलता है, ओ माय गॉड ये यही आ गई एंड मित्रा वही खड़ी होती है। टीचर देखते हैं, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कल इनका बहुत बड़ा होने वाला है धमाका मेरा एक्सप्रेशन रख के आप भी जान सकते हो क्या होने वाला है, कितना मज़ा आने वाला है, डोंट मिस इट।
मैं बहुत बहुत आपको एंटरटेन करने वाली हूँ, तो मेरे साथ स्टे ट्यून। ओके, अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे कल मिलती हूँ। एंटिल देन टेक केयर, बाय।